आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों के विरोध में दिया धरना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल धरने में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जैसे ही तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद वहां पर हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट एवं उनके घर व दुकानों में आग लगाने की घटनाएं बढ़ गईं। वहीं महिला कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती की खबरें भी सामने आई हैं। इसके बाद केंद्रीय अहम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन घटनाओं के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। दमोह में भी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में त्रिमूर्ति पर धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी, लोहिया एवं पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद धरने में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर रोष जताया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम आने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षण में एक व्यापक हिंसा शुरू हुई, जिसकी नींव खुद ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के बीच में रख दी थी। उनने कहा था कि अभी तो अर्धसैनिक बल हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो ये भीख मांगेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। उस समय तक लोगों ने गंभीरता से लिया नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जाने लगा। हत्याएं हुई, लूट हुई, आगजनी हुई और हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ में सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घटी हैं। और मुझे कहने में कोई गरूर नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि घुसपैठियों से प्यार है और राष्ट्रवादियों का संहार है, और ये TMC की सरकार है। और जिन लोगों ने ये हमले किए वो वर्ग विशेष के लोग थे, और मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना काल में भी देश को जगाने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास में उत्तर बंगाल में 42 सीटें थी, जहाँ से हम 25 सीटें जीते। वो बंगाल भी है जिसके 2 जिलों में TMC का खाता नहीं खुला। वहीं नक्सलवाड़ी भी है, जहाँ से नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। लेकिन ये छद्म नक्सलवादी है ममता बनर्जी, जिसके भीतर नक्सलवादियों से ज़्यादा बड़ी क्रूरता है। ये हिंसा और बंदूक की दम पर राज करने की आदी है, भयभीत करके निरंकुश रहना चाहती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उस विधानसभा में प्रतिपक्ष के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी गुंडागिर्दी, ऐसी हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हैं, उनका समर्थन करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में ये रक्त बीजों के संहार के बारे में सोचना होगा कि ये किस तरह से छद्मवेश लेकर हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देश इस बात को देख रहा है और हम देश के लोगों से यही समर्थन चाहते हैं कि ऐसी गलतियां दोबारा न दोहराई जाए, इन पर अंकुश लगे, ताकि प्रतिपक्ष संरक्षित हो, उसके मन में भय ना हो। इस भय से बंगाल को निकालना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, संकल्प है।